तो भाई साहब क्या नाम हुआ? राहुल सिंह नाम हुआ मेरा। राहुल भाई एक बात बताइए, क्या लगता है राहुल गांधी भाई तुम्हारे ही नाम के हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। हाँ। और क्योंकि हमारे बनाने से वो बन भी नहीं जाएंगे। हाँ। क्योंकि उनकी जो तो हम नाम हो थोड़ा सा हमदर्दी होगी। नहीं, हमदर्दी तो बहुत सारे, सबसे कॉमन नाम राहुल ही है। हाँ। नाम तो सुना ही होगा। हाँ। ठीक है, तो राहुल गांधी की छवि इतनी ध्रुवित हो गई चुकी है, हाँ। उनकी इतनी बेकार मार्केटिंग हो चुकी है। हाँ। पप्पू एज अ कॉमेडियन, एज अ जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, इस तरह से उनकी अच्छी मार्केटिंग हो चुकी है। अब वो दोबारा कभी सही नहीं हो लेकिन अब सकती तो है। मार्केट बदलने की प्रयास किया जा रहा है ना उनका। मार्केट बदला जा सकता है, लेकिन किसी की छवि नहीं चेंज की जा सकती है। अब मोदी जी जो है या बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदू की पार्टी मानी गई है, जो कि राहुल गांधी ने कहा है। हाँ। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा प्रमोट किया है बीजेपी को। हाँ। उन्होंने हमेशा कहा ये बीजेपी तो हिंदू की पार्टी है, बीजेपी तो हिंदू की पार्टी है, बीजेपी तो हिंदू की पार्टी है। तो बीजेपी ने क्या किया, हमने मान लिया भाई। क्योंकि हिंदू की जो पार्टी है उसकी आबादी 100 करोड़ के आसपास है, बाकी जो आबादी है उसमें तो 35-40 करोड़ की आवाज़ है। उन्होंने मान लिया उस चीज़ को। मान लिया कि एकदम से दम लगा करके वो लोग ओन कर रहे हैं और उसके बाद वोट भी ले रहे हैं, फायदा भी ले रहे हैं। तो ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट तो राहुल गांधी ने किया था ना, बोल बोल के। भाजपा राहुल गांधी के बाद बहुत पहले से भाई। भाजपा तो पहले से है ही है। हाँ। लेकिन ये प्रमोशन जो 2014 के पहले जो प्रमोशन हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था। 57 दिन का मोदी जी का कैंपेन था, जिसमें पहले एंगर दिया उन्होंने, गुस्सा दिया जो पहले वाली सरकार थी, उसके बाद होप दिया, उसके बाद कॉल टू एक्शन दिया। 3 तरह से इसका प्रमोशन हुआ है। ये डिकोड कैसे किया आपने? ये डिकोड मतलब थोड़ा फार्मूला वाइज लग रहा है। ये फॉर्मूला वाइज इस वजह से है, 51 दिन का कैंपेन चला गया, जिसमें 17 दिन पहले जो पूरा पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ एंगर किया गया। कि आपने भी ये चीज़ एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाले सरकार आपकी माफ़ नहीं करेगी, सिलेंडर के दाम बढ़ाने वाले सरकार आपकी माफ़ नहीं देगी। तो लोगों के 17 दिनों तक ये कैंपेन चला गया, जिससे लोगों के मन में गुस्सा क्रिएट हो गया। दूसरी बार एक कैंपेन चलाया गया 17 दिनों के बाद कि अच्छे दिन आने वाले हैं, एक लोगों को होप दिया। आए क्या अच्छे दिन? अच्छे दिन बहुत लोगों के आए और बहुत लोगों के नहीं आए। अच्छा ठीक है साहब, अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं आए भैया, हैं? नहीं आए और आने वाले भी नहीं है। आने वाले भी नहीं है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो? हैं वो तब भी नहीं आने वाले, तब भी नहीं आने वाले। ये तो बोलने वाली बात है भैया, बाकी कुछ नहीं है। कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं नहीं, बुरे दिन चले हैं, बुरे दिन ही है। अब बेरोजगारी कितनी है अभी देख लो, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे मरवा रहे हैं सब। क्या है, ठेकेदारी खत्म हुई है। ठेकेदारी यार दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ तुम, दुनिया भर की महंगाई है। क्या करेगा आम आदमी यार? 10,000 की नौकरी में अब महंगाई इतनी हो रही है, इससे बढ़िया अपने खेती जाकर कर लो ना भाई। दिल्ली में ऐसे मरवाने क्यों आ रहे हो? सही बात है ना भाई, खेती करनी चाहिए, लोगों को नौकरी क्यों मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं यार, हर किसी पे जमीन थोड़ी ना है। ये भी सवाल हैं? हर किसी पे है जमीन। अब मेरे पे है, मेरे 35 बीघे जमीन है, फिर भी नौकरी कर रहा हूँ मैं। किसी पे नहीं है, 2 बीघे भी नहीं है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आके 8,000 में 6,000 में ही ऐसे मरवाएगा। 3,000 रुपये 4,000 कमरा हो गया, इतना खाना पीना हो गया, और पेट्रोल फूंक देगा, यहीं चला जाएगा और कर्जा ही करेगा अपनी छाती पे। करेगा नहीं करेगा भाई? वैसे तो बेरोजगारी है ना, तो अच्छे दिन आने वाले नहीं है भाई। थोड़ा आप उसमें लग रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, बड़ा अग्रेसिव, जितना अग्रेसिव आप बोल रहे हैं उतना ही अग्रेसिव कैंपेन है वो। क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रभावशाली साबित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? बिल्कुल हो रही है। लेकिन बाकी लोग, भाई साहब, अभी भाई साहब खड़े थे, असर है, ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कोई असर ही नहीं है कहीं पर। ना असर है, लेकिन इतना नहीं है असर, इतना नहीं है। सरकार बदल पाएंगे क्या? इतना कि बीजेपी का ज्यादा रोड शो है, इतना राहुल गांधी का नहीं है। भाजपा का क्या वजह है इतना जो क्रेज है? ये भाई योगी बाबा के ऊपर बस। एक तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनसे बड़े नहीं। अरे नहीं है, लेकिन जो मेन जो दिया जा रहा है वो योगी जी की वजह से हो रहा है। अच्छा, योगी ने क्या अच्छा कर दिया? अच्छा कुछ नहीं, अच्छा भैया स्टेट के अंदर रह गए हैं। ये तो ऑल इंडिया का है। योगी अभी बहुत मैम छोटे हैं, योगी ने छोटे हैं। किया क्या है? नहीं नहीं, यूपी में योगी ने किया क्या है? पुलिस प्रशासन उसको टाइट कर दिया उन्होंने। हर विभाग को डीएम के अंतर्गत जो आ रहा है उसको टाइट कर दिया। जैसे ग्रामीण अंचल में जिसको राशन कार्ड, राशन नहीं मिलता था, जो गरीब थे, जो पात्र थे, उनको राशन नहीं मिलता था। सरकार ने दिया, अब मिल रहा है। आज मिल रहा है उनको। जो अपात्र होते थे पहले, जो अपात्र होते थे उनको मिल जाता था। उनको, क्योंकि तहसील जाने को उनको, छोटे को तो टाइम नहीं है, वो दिन भर दिहाड़ी कट रहे हैं। बड़े लोग जाते थे, 4 भाई हैं भैया,
हम चार भाई चार जगह हैं, इनका भी नाम राशन कार्ड अलग अलग राशन कार्ड डिवाइड हो गया। वो लोग राशन लेते थे, जो पात्र होते थे उनको राशन नहीं मिलता था। लेकिन कॉलोनी योगी के राज में ये बड़ा हो रहा है। योगी की राज में हाँ। जो ये इलीगल काम हुए थे वो टोटल बंद हो गया। बंद हो गए। रियल ये है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, 2024 में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता कायम रहेगी? अगर रहेगी तो क्यों, और राहुल गांधी आ जाएंगे तो क्यों? नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि यार क्रेज बहुत है यार उनका। क्रेज होने के लिए आधार चाहिए कुछ ना, क्या है यार, काम किए हो या नहीं किया हो, हाँ। लेकिन उनका कहीं भी चले जाओ। हाँ। अभी राहुल गांधी ये बोल देते हैं कि नहीं जी वो ईवीएम मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ। बोलते हैं ना हाँ। कि वोट कहीं भी गिरो लेकिन जाएगी बीजेपी को ही। और ये असलियत बात है, असलियत है? बिल्कुल असलियत बात है। ईवीएम से भाजपा जीत रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम अगर जीतना होता तो बहुत राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ भाजपा के खिलाफ भी गए हैं। जैसे इसका जीता जाता उधर मान लीजिए दिल्ली हिमाचल, MCD। हाँ हिमाचल है, हिमाचल राजस्थान है इससे पहले। वहाँ इनका इतना रोड शो नहीं है। यहाँ यूपी में हिमाचल में तो चलती फिरती सरकार थी। हाँ ये भी है, लेकिन यार हमारे इधर से तो जाने वाली है नहीं बीजेपी। इतना तो ईवीएम उसकी वजह नहीं होगी ना, कुछ तो सॉलिड वजह होगी। भाई सॉलिड वजह क्या है कि आप कहाँ से? बुलंदशहर। आप यूपी से। जो यूपी में काम हुआ है, यूपी के अंदर वही काम ही बोल रहा है। काम और बोल रहा है। कि किसी के दिमाग से जो काम हुआ है इस समय प्रेजेंट टाइम, चाहे नवयुवक हो चाहे बूढ़ बुजुर्ग हो, कि हाँ हमारे यूपी में पहली बात तो बदमाशी खत्म हो गई। बदमाशी खत्म है साहब। आपसे हमारे आपके घर के लड़के हों। आपसे मैं जानना चाहूंगा एक चीज, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या उनको कहीं प्रधानमंत्री के करीब या कहीं आपको लग रहा है कहीं पहुंचा रही है यात्रा? बिल्कुल दूर दूर तक कोई प्रधानमंत्री के वो ख्वाब ही देखेंगे मुंगेरी लाल के, और अगली बार 2024 में मोदी को ही आना है। क्यों मोदी क्यों आएंगे? उनके ऊपर आरोप लग रहा है भाई महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी। कुछ नहीं है, महंगाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय अगर देखोगे ग्लोबल उस पे, तो हर जगह हर देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। अच्छा। कोई भारत ही इकलौता उदाहरण नहीं है इसका। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इन्फ्लेशन है, लोगों का स्तर है वो पहले से अच्छा हुआ है नोटबंदी के बाद, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार केवल जनता को बेवकूफ बना रही है और अडानी अंबानी का फायदा पहुंचा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी जो भी टेंडर या जो भी कुछ चीज़ें डालते हैं वो सब एज पर लॉ होता है। कोई भी टेंडर निकलता है, आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ, अगर मैं मेरे अंदर क्षमता है बिजनेस की। बिल्कुल, ये सब झूठे आरोप है, निराधार है। ये आरोप निराधार है। एक और चीज, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर इस देश को बांटा गया है, हम भारत जोड़ो के जरिए जोड़ देंगे देश को, क्या लगता है नफरत के आधार पर बंटा है देश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हो राहुल के उसमें, ये सब भीड़ है, ये वोटों में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। और 2024 में मोदी ही आने वाला है। मोदी ही आने वाला है।